हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने कानूनी चैनल में। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ये मेंटेनेंस से संबंधित है। मेंटेनेंस के मामले में पति के मन में पहला प्रश्न ये आता है कि मैं अपने मेंटेनेंस को कैसे बचाऊं, और अगर बचा नहीं सकता तो एटलीस्ट उसे कम कैसे कराऊं। उसके लिए वो तमाम प्रकार की स्ट्रेटेजीज को भी अपनाता है। यह एक मामला आपको बताने जा रहा हूं जो नीचे की कोर्ट से ऊपर की कोर्ट में पहुंचा। इस मामले में जो जजमेंट हुआ, मैं अमाउंट पे नहीं जाऊंगा बल्कि जो चीजें हुई, जो कंडक्ट रहे पति पत्नी के, उस पर जाऊंगा कि उनको कोर्ट कैसे देखता है। क्योंकि कई सारे लोगों ने अपने अपने दिमाग में अपनी अपनी रणनीतियां बना रखी हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि हम अपने मेंटेनेंस केस में ऐसे करेंगे, और वही रणनीतियां यहां पर भी पति ने भी बनाई थी और पत्नी की भी कुछ स्टेटमेंट्स थी, जिनमें जैसे आपको कई बार कहना होता है साहब मेरी इनकम तो 50,000 ही है, लेकिन पत्नी ने बढ़ा के 2 लाख दिखा रखी है। इसके अलावा ये भी बता दिया जी मैं खेती बाड़ी करता हूँ, वहां से मुझे 50,000 रुपये आते हैं, मेरा कोई मकान किराए पे है वहां से भी आता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो पत्नी के द्वारा भी जो दी गई स्टेटमेंट होती है उनको किस प्रकार से कोर्ट ने यहाँ पे कंसिडर किया, और पति के द्वारा जो अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई गई, जो रणनीति लगाई गई, जो बातें बताई गई, उनको कोर्ट ने किस प्रकार से उनके अंकित मूल्य पर लिया, नहीं लिया, और किस प्रकार से रिलीफ मिला, वो सब चीजें इस जजमेंट में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इनिशियल स्टेज पे इंट्रीम मेंटेनेंस की बात आती है। पहले इंट्रीम तय होता है, और आपको पता है कि इंट्रीम में ज़्यादा डिटेल में कोर्ट नहीं जाती। यदि आप कहो साहब मेरी कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो, मेरे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग है, या अपनी मर्जी से छोड़ के गई है, ये सब चीज़ें नहीं सुनी जाती। कोर्ट कहता है ये तो आप ट्रायल में देना, ट्रायल में देखेंगे, अभी तो इंट्रीम है, हमें जस्ट ये तय करना है कि इसको इंट्रीम दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, वो केवल सैलरी से डिसाइड हो जाएगा। अब दोस्तों, इस मामले में मामले की परिस्थितियों को देखा गया। पति ने यह बोला अपनी तरफ से कि जो पत्नी है वो एक नर्सरी टीचर की जॉब करती है और वहां से अर्निंग करती है, और कोर्ट ने 2,500 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस लगा दिया, क्योंकि पति ने कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं दिया था, केवल बताया था। पत्नी इस आदेश से क्षुब्ध होकर के हाईकोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया कि भैया 2,500 रुपये तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। अब यहां पर पत्नी ने पति के बारे में बताया कि जो पति है वो एक प्राइवेट टीचर है और उसकी जो सैलरी है वो लगभग 25,000 रुपये प्रति माह है। इसके अलावा वो प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ाता है, जहां से उसको 15,000 रुपये प्रति माह आ जाते हैं, और दुकान से उसको 30,000 रुपये की अतिरिक्त आय भी है। तो इस पूरे सिनेरियो में 2,500 रुपये तो बहुत कम कोर्ट ने लगाए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जून 2021 में दोनों पक्षकारों की मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई थी। उसके बाद पत्नी के आरोप थे कि उसे दहेज की मांग करते हुए क्रूरता उसके साथ की गई, और 2022 में उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। अब दोस्तों, जब यह मामला हाईकोर्ट में आया तो हाईकोर्ट ने यह पाया रिकॉर्ड पे कि पति ग्रेजुएट है, और अब जब पति ने अपना जवाब दिया, पत्नी ने तो बता दिया कि भाई इतना कमाता है, इतना कमाता है, इतना कमाता है, लेकिन जब पति ने इसका जवाब दिया तो पति ने यह कहा कि वो एक एनजीओ में स्पेशल एजुकेटर है और वहां से उसको 10,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलती है। यहां पर कोर्ट ने कहा कि एक ग्रेजुएट व्यक्ति के लिए 10,000 रुपये प्रति माह मिलना तो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। लेकिन जो पति की अतिरिक्त इनकम बताई गई थी कि भाई ट्यूशन से भी कमाता है, दुकान से भी कमाता है, उसका पत्नी के पास कोई भी प्रूफ रिकॉर्ड पे नहीं था। तो कोर्ट को केवल पति की आय का आकलन करना था, जो उसकी सैलरी आती है कि सही सैलरी कितनी होगी। कोर्ट ने यहाँ पे ये देखा कि पति ने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी पूरी सबमिट नहीं की थी, केवल एक लिमिटेड टाइम की सबमिट की थी, तो उससे एक शक पैदा होता है। दूसरी चीज, जो बैंक स्टेटमेंट उसने सबमिट करी थी, उस बैंक स्टेटमेंट में कहीं पर भी जो वो सैलरी बता रहा था 10,000 रुपये, उसका कोई क्लियर ट्रांजेक्शन नहीं था, तो इससे भी शक पैदा होता है। तो कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पर यूपी में, उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट या आप कह लीजिए स्किल्ड वर्कर के लिए जो न्यूनतम मजदूरी लागू है, जो तब थी 13,200 रुपये, उसके आधार पर पति की आय का आकलन किया, और ये माना कि जो नीचे वाली कोर्ट ने उस पत्नी की केवल 11वीं तक की पढ़ाई का हवाला देते हुए 2,500 रुपये मेंटेनेंस बांध दिया, और ये मान लिया कि पत्नी कुछ ना कुछ कमाती है। इंट्रीम स्टेज पर ऐसा माना जाना ठीक नहीं है जब तक कि कोई प्रमाण ना हो, और यदि पति उसका काम करना बताता है तो बिना प्रमाण के ऐसा दावा पूरे तरीके से खोखला है। तो इन सब बिंदुओं के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस के अमाउंट को 2,500 से बढ़ाकर के 3,500 रुपये प्रति माह कर दिया, और जो भी बकाया राशि थी उसको 3 माह के अंदर अंदर देने का आदेश पति को दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो भी उसका एरियर था वो भी अब उसे एक लिमिटेड पीरियड में देना है, और मेंटेनेंस भी उसका बढ़ गया, 2,500 से 3,500 रुपये हो गया, मतलब 14 से 15,000 रुपये उसकी सैलरी कोर्ट ने कंसिडर करी, भले ही वो 10,000 रुपये बता रहा था। तो खाली बताने से कुछ नहीं होगा। अगर आप 10,000 रुपये सैलरी बता रहे हो तो उसका रिकॉर्ड भी तो दिखाना होगा, मिनिमम 1 साल का तो रिकॉर्ड दिखाओ कि आपकी स्टेटमेंट में वो 10,000 रुपये क्रेडिट हो रहे हैं। तो लोग बनाते तो हैं प्लानिंग, लेकिन सही तरीके से कुछ नहीं करते। अब ऐसे खाली आपके कह देने भर से तो कोर्ट नहीं मान लेगा। आप कह रहे हो 10,000 रुपये कमाते हो सकता है शायद सच में कमाते हो, 10,000 ही कमाते हो, लेकिन अगर वो रिकॉर्ड पे नहीं है तो कोर्ट उसको नहीं मानेगा। तो कोर्ट क्या करेगा, फिर मिनिमम देखेगा कि मिनिमम हम कितना लगा दें। मैक्सिमम जगहों पर तो आजकल ये प्रैक्टिस है कि जहां पर कोई रिकॉर्ड पति की इनकम का नहीं होता है, वहां पे 5,000 रुपये प्रति माह बांध दिए जाते हैं। छोटी जगहों पर हालांकि कम है, लेकिन अधिकतर जो ठीक ठाक शहर है वहां पर ये क्राइटेरिया चल रहा है।
तो इसलिए आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है और बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिनको ध्यान में रख करके आगे बढ़ना होता है। इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।